Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Notebook 25. Today we are going to study about blood. आज हम ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनको स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम देख लेते हैं, मोटा मोटा देख लेते हैं कि ब्लड कैसा दिखाई देता है। इस टाइप का ब्लड दिखाई देता है। अब इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे कि इसके अंदर ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स दिखाए गए हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो इसमें देखेंगे हम ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो ब्लड के अंदर कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जैसे कि प्लाज्मा, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, रेड ब्लड सॉरी रेड ब्लड सेल्स या फिर अपन इसको कार्पसेल्स भी बोल सकते हैं। ऐसे ही इनको क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं। इसके बाद आती हैं प्लेटलेट्स। तो ये क्या है, पूरे के पूरे कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर के ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके अंदर प्लाज्मा 55% होता है और जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 45%। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन दिखाया गया है कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। दो चीज़ मेन पार्ट बनाती हैं जैसे कि ब्लड कैप्सूल्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो 55% पार्ट होता है और कैप्सूल्स जो होते हैं वो 45% होती हैं। अब ये जो ब्लड कैप्सूल्स होती हैं इनके अंदर आती हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी जो होते हैं उनको रेड ब्लड कैप्सूल्स या फिर इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनको वाइट ब्लड कैप्सूल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनको डिवाइड किया गया है ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर। ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब विदाउट ग्रेन्यूल्स एंड ग्रेन्युलोसाइट मतलब विद ग्रेन्यूल्स। जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। और उसके बाद जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड आयोजिनोफिल्स। इसके बाद हम देखेंगे आगे एक एक करके इन सब चीज़ों को। कॉम्पोजिशन देखेंगे, ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, दैट इज़ प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। प्लाज्मा जो होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट क्या बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। फिर आते हैं डब्ल्यूबीसी जो कि 4% पार्ट बनाते हैं और आती हैं आरबीसी जो कि 41% पार्ट बनाती हैं। ठीक है, देख यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिखाए गए हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दिखाए गए हैं। ये क्या है, जो रेड कलर की दिखाई दे रही हैं ये क्या होती हैं, आरबीसी होती हैं। और इसके अंदर क्या है, ये डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है जो कि कलरलेस होती हैं। और जो इसके अंदर छोटे छोटे से दिखाए गए हैं येलो कलर के, दैट इज़ प्लेटलेट्स। ठीक है, ये एक ब्लड का ड्रॉप है, एक ब्लड के ड्रॉप में इतना सारा मैटर होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कैप्सूल्स क्या होती हैं। आरबीसी की जो फुल फॉर्म है क्या है, रेड ब्लड कैप्सूल्स। और ये क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती हैं और इनका सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि ब्लड का जो मैक्सिमम एरिया कवर करती हैं वो क्या करती हैं, आरबीसी कवर करती हैं, इसलिए इनका सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि ये ई न्यूक्लिएटेड होती हैं एंड ऑर्गेनल्स। मतलब कैसी होती हैं, ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब विदाउट न्यूक्लियस होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फिर आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और दूसरे ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसा कि आपको पिछले वाले स्ट्रक्चर में दिखाया गया था। ये आरबीसी हैं, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन ये क्या है, डब्ल्यूबीसी, इनके अंदर न्यूक्लियस भी है और कुछ दूसरे ऑर्गेनल्स या फिर दूसरे कॉम्पोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेंज जो होती है डब्ल्यूबीसी की ब्लड के अंदर वो कितनी होती है, 4500 से लेकर के 11,000 तक होती है। 11,000 माइक्रोलीटर, दैट इज़ अपन लिखते हैं म्यू एल। ठीक है, 4,500 से लेकर के 11,000 माइक्रोलीटर तक इनकी क्या होती है, रेंज होती है। नॉर्मल रेंज जो होती है डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं इन वाइट बोन मैरो। बोन मैरो होता है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है। जो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो होता है वो होता है 1:600, क्योंकि आरबीसी का पार्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका रेशियो कितना हो गया, 1:600। ठीक है, फिर आते हैं ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं उनको दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं उनके अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब उनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, इनको क्या, इनके अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल्स, आयोजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। फिर आते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं उनके अंदर ये ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए
इसलिए ही इनका नाम क्या है, ए ग्रेन्युलोसाइट। इसमें आते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। फिर आते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इनके अंदर क्या क्या है, मोनोसाइट, आयोजिनोफिल, बेसोफिल। यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। 5 तरीके के कंपोनेंट्स हैं जो कि डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ मोनोसाइट्स, आयोजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखेंगे आयोजिनोफिल्स के ऊपर। जो इयोजिनोफिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 to 4% पार्ट बनाते हैं डब्ल्यूबीसी का। मतलब टोटल डब्ल्यूबीसी होते हैं 4%। ठीक है, अब इसका भी 1 से 4% पार्ट कौन बना रहा है, आयोजिनोफिल्स बना रहे हैं। ये क्या होती है, न्यूक्लियस इनका बाइलोब्ड होता है, मतलब इनके न्यूक्लियस में 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है जो पर्पल कलर का दिखाया गया है। तो एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया, तो 1 और 2, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इनका न्यूक्लियस कैसे हो गया, बाइलोब्ड हो गया। डिस्ट्रॉय एंटीजन एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रोड्यूस इन बोन मैरो और ऑफ इन बाय मायोब्लास्ट। मायोब्लास्ट जो होती हैं वो सेल्स होती है, उनके द्वारा ये बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर आते हैं बेसोफिल्स के ऊपर। ये कितना होता है, 0.5% इनका होता है ना, डब्ल्यूबीसी का अप्रॉक्सीमेटली। और ये इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, लोब्ड होता है, मतलब इसके अंदर लोब्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होते हैं वो हिस्टेमाइन रिलीज़ करते हैं और दूसरे मीडिएटर्स भी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, हिस्टेमाइन क्या है, एक तरीके का हार्मोन है या फिर एंजाइम है जिसको ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं न्यूट्रोफिल्स के ऊपर। ये जो होते हैं वो डब्ल्यूबीसी का 40 to 70% पार्ट बनाते हैं। मतलब कि जो टोटल डब्ल्यूबीसी होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो 40 to 70% पार्ट का ये फॉर्मेशन करते हैं। इनका न्यूक्लियस जो होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, मतलब उसके अंदर काफ़ी सारे लोब प्रेजेंट है। जैसे कि इसमें दिखाया गया, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है। और ये फैगोसाइटिक बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को फैगोसाइटिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद आते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 20 से 45% पार्ट बनाते हैं डब्ल्यूबीसी का। और इनके अंदर किसका फॉर्मेशन करते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल होता है और इंडेंटेड होता है ना। कैसा होता है, स्फेरिकल और इंडेंटेड होता है। इनका जो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है बाय डायरेक्ट सेल अटैक, किसके द्वारा, डायरेक्ट सेल के अटैक के द्वारा इम्यून रिस्पॉन्स ही क्रिएट करते हैं। फिर आते हैं मोनोसाइट जो कि 4 to 8% पार्ट बनाते हैं डब्ल्यूबीसी का। इनका न्यूक्लियस यू शेप का होता है, जैसा कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये क्या है, न्यूक्लियस है जो कि कैसा है, यू शेप का है, यू। और इनके अंदर फैगोसाइटोसिस होती है, डेवलप इनटू मैक्रोफेजेस इन टिश्यू। और ये टिश्यू के अंदर मैक्रोफेज में डेवलप होते हैं। कब होते हैं, फैगोसाइटोसिस होती है और ये मैक्रोफेज में डेवलप होते हैं। फिर आते हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, इसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सेल्स नहीं होती, लेकिन क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में कुछ फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। उनको प्लेटलेट्स बोला जाता है, जो कि कैसे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज सेल्स होती हैं। मेगा कैरियोसाइट्स इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेगा कैरियोसाइट्स। मतलब इनका साइज़ जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इनको मेगा कैरियोसाइट भी बोला जाता है। और इनका फंक्शन है ऑफ ब्लड क्लॉट, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग। फंक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकती हैं। मतलब जब कहीं भी चोट लग जाती है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को रोक करके वहाँ पर क्या करती हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो इनका फंक्शन हो गया, बेसिकली इनका फंक्शन हो गया क्लॉटिंग। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।